नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयागी योद्धा के एक और नए बेहतरीन सेशन में। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारे फ्रैक्शन का ही अगला पार्ट होने वाली है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले चैनल पे पहली क्लास देख लो, उसके बाद इस क्लास को देख लो ताकि फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो करते हैं आज हम लोग फ्रैक्शन का घटाना। ठीक, जैसे मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ और जो रूल मैंने कल बताया था कि हर समान हो, हर बराबर हो, वो रूल यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि 8/5 माइनस 3/5। ठीक है, कितना होगा 8/5 माइनस 3/5 कितना होगा? तो देखो, काम वही करना है, दोनों का हर बराबर है। मैंने कहा था अगर हर बराबर हो तो उसको ना जोड़ना है ना घटाना है, यानी हर 5 ही आएगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर हमारा 5 ही रहने वाला है। नीचे वाला अगर समान है तो उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 8 और 3 को हमें बस माइनस करना पड़ेगा। 8 माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 5/5। ठीक है ना, 5/5। इसी तरीके से अगर मैं इससे थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन ले लूं, कुछ इस तरह का, 7/4 प्लस 2/4 प्लस, सॉरी, 7/4 प्लस 2/4 माइनस 3/4। अगर मैं इस तरह का कुछ फ्रैक्शन ले लूं तो इसका आंसर क्या निकलने वाला है? तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इनका जो नीचे वाला पार्ट है यानी जो हर है वो बराबर है कि अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो तीनों का हर बराबर है, यानी कि नीचे जो रहने वाला है वो तो 4 ही रहने वाला है। ठीक है ना, अब जो भी करना है वो ऊपर वाले यानी अंश में, न्यूमरेटर में ही सब कुछ करना है। 7 है तो मैं 7 लिखूंगा, बीच में प्लस है मैं भी प्लस लगाऊंगा। 2 है 2 लिखेंगे, बीच में माइनस है मैं भी माइनस लगाऊंगा। 3 है हम भी 3 लिखेंगे। तो 7 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 9, और 9 में से 3 माइनस किया तो आंसर आया 6/4। ठीक है ना, इस तरह से आप फ्रैक्शन का घटाना या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी जब दोनों का हर बराबर हो, यानी डिनोमिनेटर नीचे वाला जो पार्ट है वो अगर इक्वल हो तो कैसे आप माइनस कर सकते हो, वो मैंने दिखाया। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। तो चलो अब देखते हैं कि जब हमारे फ्रैक्शन में हर बराबर नहीं होगा तो कैसे घटाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ, 7/6 माइनस 2/4। ठीक है ना, अब ये माइनस करना है। तो याद है, अगर मैंने पहले की क्लास में आपको बताया है, और जिन्होंने पहले की क्लास नहीं देखी है एक बार पहले की क्लास देख लो, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका नीचे वाला जो पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है, हर है, अगर वो बराबर नहीं है तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा हर का एलसीएम। ठीक है ना, 6 और 4 का एलसीएम करना पड़ेगा। याद रहे, ऊपर वाले का एलसीएम नहीं करना है, नीचे वाले का ही करना है। ठीक, तो 2 से करते हैं। और एलसीएम भी मैंने आपको पहली क्लासेस में बताई हुई है। अगर एलसीएम आपको नहीं आता है तो पहले जाकर एलसीएम की एक क्लास देखो, उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखी है। ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको एलसीएम में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक, तो इसका जो आंसर आया वो आया हमारे पास। अब चूंकि मैंने नीचे वालों का एलसीएम लिया तो आंसर भी नीचे ही आएगा। 2 2 4, 4 3 12। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया है 12। ठीक है ना, 12 कहां से आया? एलसीएम लिया, 2 2 4, 4 3 12। ठीक है ना, अब अगर याद हो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हर को हर से भाग देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका अंश से गुणा करेंगे। ठीक है ना, ये चीज मैंने कल के भी क्लास में बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं इस वाले फ्रैक्शन को करता हूँ, इस वाले को। ठीक है ना, पहले मैं इस वाले को कर रहा हूँ। तो इसके नीचे 6 है, यहाँ पर नीचे 12 है। तो अगर मैं कहूँ कि 6 को 12 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो कितना आएगा? 6 2 जा 12, 2 आएगा। जब हमने हर को हर से भाग दिया तो हमारा आंसर 2 आया। अब उस 2 को अंश में गुणा, 6 के लिए अंश कौन है? 7 है ना, तो 7 का 2 में गुणा कर दो, 7 2 जा 14। ठीक है, इतनी बात समझ में आई गई होगी सबको। बीच में माइनस लगाते हैं। अब यहाँ वाले को करते हैं, यहाँ पे नीचे 4 है, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 3 आंसर आएगा। और 3 का 4 के ऊपर जो है 2 गुणा कर देंगे, 3 8 से 24 हो जाएगा।
सॉरी 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 14 में से जैसे ही हम 6 माइनस करेंगे हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 8/12, ठीक है ना। इस तरह से आप माइनस कर सकते हो, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8/12, ठीक है ना। ये तब होगा जब हर बराबर नहीं होंगे। और याद रखना एलसीएम लेने के बाद हर को हर से भाग देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका अंश यानी उसके जो ऊपर है उससे गुणा करके तभी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मत लिख देना, ठीक है। इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई है तो जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। तो चलो फिर अब एक बड़ा सवाल करते हैं और देखते हैं वो हमसे हल होता है कि नहीं होता है, और कैसे होता है वो तरीके को भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक सवाल ऐसे ले लेता हूँ, 8/6 प्लस 2/4 माइनस 3/9 प्लस 6/2, ठीक है ना। अब एक सवाल मैंने कुछ ऐसा ले लिया, थोड़ा सा लंबा सवाल लिया है ताकि आपको करके दिखाऊं कि कैसे लंबे सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि सबका हर बराबर है क्या, ठीक है ना। तो सबका हर बराबर है, एक दो, नहीं किसी का बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर ना हो तो मैंने आपको पहले ही कहा था आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम किसका लेंगे, जितने नीचे वाले हैं, जितने भी नीचे वाले हैं इन सब का, ठीक है ना। 6492 6492, ठीक है ना। अच्छा मैं एलसीएम ले रहा हूँ, हो सकता है मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। एलसीएम लेना मैंने पहले भी बताया है, तो आप लोग पहले इसका एलसीएम अच्छे से निकाल लेना तब हल करना, ठीक है। 2 से 2 3 से 6, 2 2 से 4, 9 कटेगा नहीं, 2 1 2, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 1 2, 9 नहीं कटेगा 1, फिर 3 से 3 1 3, 1 का 1, 3 3 से 9 और 1 का 1, अगेन 3 से 1 का 1, 1 का 1, 3 1 से 3 और 1 का 1, ठीक है ना। तो जो इसका हमारा आंसर आया है ना वो क्या आया है, ठीक है। आंसर क्या आया है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है ना। जिनको नहीं समझ में आया मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने पहले 2 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया और फिर 3 लिया। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है ना। तो यानी कि जो मेरा आंसर आया वो आया 36। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हर को हर से डिवाइड करो, जो भी आंसर आए उसका ऊपर वाले से गुणा कर दो। तो जैसे यहाँ पर नीचे है 6 और यहाँ नीचे है 36, ठीक है ना। तो 6 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 6 बार में, 6 6 36, यानी हमारा जो आंसर आया वो आया 6, और 6 का उसके ऊपर वाले पे गुणा कर देंगे। तो 6 के ऊपर लिखा है 8, तो 6 8 48, ठीक है ना। 48 कहाँ से आया समझ में आ गया ना, बीच में प्लस है मैं भी प्लस लगाऊंगा। अब यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 36, 4 9 जा 36 और 9 का ऊपर 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 18, बीच में माइनस है हम भी माइनस लगाएंगे। यहाँ पे अब 9 है, 9 का 36 पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 9 4 जा 36 और 4 का ऊपर 3 में गुणा कर दूंगा तो 4 3 जा 12, ठीक है ना। बीच में प्लस 2 से अगर हम 36 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 18, और 18 का अगर मैं 6 में मल्टीपल करूं तो वो होता है 108, ठीक है ना, 108, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं और फिर जो आएगा आपस में माइनस कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में प्लस है इनके बीच में प्लस है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो 8 8 16 की 6, 8 से ले 4 1 5 1 6, 66 माइनस इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो ये हो जाएगा हमारे पास 108 और 12, ठीक है ना। क्योंकि ये 12 माइनस में है तो यानी कि ये कम होगा, 108 में से अगर मैं 12 कम करूंगा तो 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 1 गया 9, ठीक है। 96 96 बटे 36, ठीक है। चलो अब उसके बाद अगर और देखूं तो 66 में से अगर मैं 96 घटाता हूं तो आंसर आता है 30 बटे 36, लेकिन सर 66 में से 96 नहीं जाता है। तो जब आप किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाओ ना तो पहले एक काम किया करो कि बड़े से छोटे को घटा लो और जो आंसर आए उसमें बस ऐसे एक माइनस दे दिया करो। इससे ये होता है कि हमने छोटे से बड़े को घटाया, ठीक है ना।
66 में से 96 नहीं जा सकता था, 66 में से 96 माइनस नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने 96 में से 66 को माइनस किया 30, और क्योंकि मैं छोटे से बड़ा घटा रहा था इसलिए मैंने एक माइनस लगा दिया। ठीक है ना, कि ये उल्टा हो रहा है, छोटे से बड़ा घट रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए मैंने एक माइनस लगा दिया और वही मेरा आंसर बन गया। बात समझ में आ गई है ना? तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब आपको देता हूँ कुछ सवाल और उन सवालों को घर पे प्रैक्टिस करो और देखो कि तुमको फ्रैक्शन करना आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलो फ्रैक्शन के माइनस पर आपको कुछ सवाल दे देता हूँ जिसको आप लोग हल करो और बताना उसका आंसर क्या है, कमेंट में मुझे बताना, और अगर डाउट होगा तो उसका भी मुझे कमेंट करना है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिए रहूंगा उसका कंप्लीट आंसर भी करवा दूंगा। ठीक है ना? चलो, चलो आज के लिए मैं आपको 5 सवाल ही दे रहा हूँ। इन पाँचों को हल करो और इनका क्या आंसर आया मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं भी चेक करूँ कि आप लोग का आंसर सही है या नहीं। और अगर किसी में डाउट हो रहा हो तो उसका भी मुझे कमेंट कर देना। ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकेंगे। आज मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन का घटाना कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्शन किया कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो इसकी अगली क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। दोनों एक ही क्लास में सीखेंगे क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक है नहीं। ठीक है ना? तो वो क्लास आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।